बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन। जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और इन ट्रैफिक हादसात की बढ़ती वजह क्या है, जिसके चलते ट्रैफिक हुकाम भी लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहा है और ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी उन सब लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है। हालिया 2023 में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात को लेकर एक बड़ा आदाद और शुमार निकल के सामने आया। वही हुकूमत की जानिब से साथ साथ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक कवानीन की जो लोग खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें इसकी सजा दी जाए और ट्रैफिक हादसा को रोका जाए। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं शहर श्रीनगर के डलगेट इलाके में, जहां पर एक एनजीओ की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और जो भी शख्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और एक एनजीओ की जानिब से यह एक्शन लिया गया है। फिलहाल हमारे साथ इनके सरबराह मौजूद है। KRSF कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की जानिब से यह इनिशिएटिव लिया गया है, इनसे मजीद जानते हैं। नाज़िर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इनिशिएटिव के लिए। हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव की जरूरत है क्योंकि ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके जरिए आवाम से कहना चाहेंगे कि हर साल जम्मू कश्मीर में 750 से ज़्यादा लोगों की जान रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जा रही है, जो कि मिलिटेंसी से 3-4% हायर रेट पे देखा जा रहा है। तो हमारा एक सोच जो पूरी सिटीज़न की है वो ये होनी चाहिए कि जब भी हम ऑन द रोड आए तो हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है, क्योंकि एक इंसानी जान बचाने का जो स्वभाव है वो बहुत ही बेहतर रहता है। इसी सब चलते में SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर हैं मुजफ्फर साहब, जिन्होंने एक कैंपेन शुरू किया पिछले कई सालों से जो ऑन द रोड चल रहा है। और आज की अगर बात करें तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 जो पूरे भारत देश में ऑब्जर्व किया जा रहा है और हम यहाँ कश्मीर में भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज डलगेट चौक पे हम खड़े हैं, जहाँ पर इलीगल पार्किंग हुआ करती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी बड़ी बसेस इलीगली कहीं पे भी गाड़ी रोक देते हैं तो उस वजह से एक बड़ा ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है पूरे शहर में। सो इस चीज़ को काबू करने के लिए हम ऑन द रोड आके अवेयरनेस करते हैं ताकि ड्राइवर्स को, पेडेस्ट्रियंस को, टू व्हीलर उन लोगों को ये मैसेज जा सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माँ बाप गाड़ियाँ, बाइक्स देते हैं और फिर जब उनकी मौत होती है एक्सीडेंट में, उसके बाद वो फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं या बाकी लोगों को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि सबसे पहले तो हम ही हैं जिनको ब्लेम करना चाहिए, जिन्होंने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मशीन्स दी हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ज़रिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वुमेन हरासमेंट के केसेस हमने देखे हैं बहुत बढ़ रहे हैं। ओवरलोडिंग में हमारी माँ बहनें ट्रैवल करती हैं जिनके साथ छेड़ा जाता है, बदतमीजी की जाती है, लेकिन वो गैरत हमारे लड़कों में शायद कम हो चुकी है कि जब वो देखते हैं एक लड़की ओवरलोड में खड़ी है उसको हम सीट छोड़ें। जैसे ये हम हमारे घर की औरतों के लिए अगर हम ट्रैवल करेंगे तो कोई नहीं चाहता कि मेरे घर की औरत या मेरी बहन या बेटी ओवरलोड में खड़ी रहे, लेकिन जब बाकी लड़कियों को देखते हैं न जाने वो गैरत कहाँ चली गई है। सो हम हमारी कश्मीरी आवाम से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, रोड सेफ्टी का फॉलो करें और मिलकर हम ये सारी जानें बचाने में तब कामयाब हो सकते हैं। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एनजीओ है, ये वॉलंटियर बेस पर ग्राउंड पर नजर आ रही है। आपका ट्रैफिक हुकाम के साथ इश्तिराक है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इश्तिराक है। ये जो काम आप ग्राउंड पर कर रहे हैं ये वाकई तौर पर एक काबिल तारीफ काम है। तो ये बता दीजिएगा सर, ओवरऑल हम देख रहे हैं शहर श्रीनगर में जो टाटा गाड़ीज हैं, जिनमें आप देखते हैं बसेस हैं, उनमें ओवरलोड बहुत ज्यादा होता है। उसके चलते क्या कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और इस वक्त आप किस तरीके से, क्या आप फोटोज ले रहे हैं, फिर उनका चालान होता है, किस तरीके से इस सिस्टम चलता है? देखिए, सबसे पहले स्मार्ट सिटी की जो बड़ी बसेस आई हैं उसके लिए डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक राहत देखी है लोगों ने इन स्मार्ट सिटी की बसेस की वजह से। अभी और 100 बसेस आने वाली हैं शहर में, जिससे काफी सुधार देखने को मिलेगा। अभी फोटोज वीडियोज लिए जा रहे हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिशियल्स है वो एज पर द लॉ जो एनफोर्समेंट करनी है उनको वो एनफोर्समेंट कर रहे हैं। और हमारी जो एनजीओ है वो इन फोटोज वीडियोस का इस्तेमाल वर्कशॉप्स में करती है, जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में या डिपार्टमेंट्स में वर्कशॉप करते हैं। तो वहाँ पे हम बच्चों को और बाकी लोगों को दिखाते हैं कि ऑन द ग्राउंड क्या रियलिटी रहती है। और जो ये वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं, मैं बहुत लकी कंसिडर करता हूँ खुद को कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो ये समझते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं,
डिफरेंट बैकग्राउंड के सब लोग हैं, लेकिन हर दिन हम एक एक दो दो घंटा कोशिश करते हैं कि ऑन द रोड आएँ और हम हमारी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। जी, तो कितने घंटे कुल मिलाकर आप 2 घंटे दिन में काम करते हैं? हर दिन 2 से 3 घंटे हम डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते हैं सिटी के अलग अलग इलाकों में, वॉलंटियर बेस पे। बिल्कुल। तो अभी कौन कौन आपके साथ इस वक्त यहाँ पर है? इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक हैं सिटी श्रीनगर जनाब आरपी सिंह सर, वो उनकी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं और उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो इस चीज को लेके है वो आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स की समाज में जरूरत है ताकि बढ़ते हादसात को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। चलिए जी दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त शहरी श्रीनगर के डलगेट चौक से मनाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, ट्रैफिक के जो हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते वॉलंटियर बेस पर कुछ एक लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं ताकि समाज में जो ट्रैफिक के हादसात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ जो बाकी अमला है वो मुतारिक हो चुका है और जहां पर भी किसी भी तरीके से इलीगली गाड़ी को पार्क किया जाता है और उसका बाकायदा तौर पर फोटो और वीडियो लिया जाता है, जिसके चलते उसके खिलाफ जो है कार्रवाई ली जाती है। साथ ही साथ यहां पर मैं ये बात भी आपको कह दूं कि हालिया जो ट्रैफिक इंतजामिया की जानिब से एक कवानीन भी सामने आया था जिसमें यह बात वाजिया कर दी गई थी कि वालिदैन को अक्सर कहा गया था कि वो अपने बच्चों के हाथों में गाड़ियां ना दे, यानी जिनकी उम्र भी 18 साल से कम है वो अपने बच्चों के हाथों में गाड़ियां नहीं दे, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर में बढ़ते हादसात हैं इन हादसात को रोका जाए। फिलहाल के लिए ट्रैफिक इंतजामिया मुतारिक और शहरी श्रीनगर के डलगेट इलाके में इस वक्त बाकायदा तौर पर जो लोग भी इलीगली पार्क करते हैं उनके हवाले से भी जो है उन्हें फोटोज लिए जाते हैं और जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर ले जा रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ आरपी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा व्यू जानना चाहेंगे आपके सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए वो मसरूफ है अपने काम को लेकर, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डलगेट चौक में जो है बाकायदा तौर पर जो लोग भी इलीगली पार्क करते हैं गाड़ी को, उनको बाकायदा तौर पर ये जो एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, जिसकी जानिब से बाकायदा फ़ोटोज़ लिए जाते हैं जो ट्रैफिक इंतजामिया के साथ दिन में 2 या 3 घंटे काम करती है और जम्मू कश्मीर में जहां पर भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है उसके खिलाफ जो है एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। फिलहाल के लिए आप अगर वालिदैन हैं, आप हमें देख रहे हैं, आपको भी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों के हाथों में गाड़ी दे रहे हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके पास लाइसेंस नहीं है और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं पछतावा हो सकता है। जिस तरह हमने पिछले साल में भी देखा कि जम्मू कश्मीर में हादसात की एक बहुत बड़ी तादाद सामने आई, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगभग 1200 से ज़्यादा हादसात रोनमा हुए, जिसमें कई सारे लोगों की अमवातें भी वाक़या हुई और ये भी देखा गया कि कुछ एक हादसात ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से हुई और जो कम उम्र बच्चे थे वो गाड़ियां चलाते हुए नजर आए। फिलहाल ट्रैफिक इंतजामिया इस हवाले से मुतारिक और कुछ एक एनजीओज भी ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो समाज को लेकर अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं ट्रैफिक इंतजामिया के साथ मिलकर और दिन में 2 से 3 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इस वक्त काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई गाड़ी इलीगली पार्क हो रही है उसका बाकायदा फ़ोटो लिया जा रहा है और ट्रैफिक इंतजामिया को फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसके चलते उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा एक्शन भी लिया जा रहा है। मोहसिन मीर के साथ मैं मंजूर डार, शहरी श्रीनगर के डलगेट से कश्मीर क्राउन के लिए।